हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, हमारा 12th कॉमर्स का रिवीजन। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ मतलब एक चैरिटेबल ट्रस्ट या एक ऐसा एंटिटी विच इज क्रिएटेड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक वी हैव रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर, रोटरी क्लब ऑफ इंडिया. You have Ratan Tata's Tata Charitable Trust. We have Reliance Foundation. We have Being Human. We also have Housing Cooperative Society. जो सोसाइटी में, घर में आप बिल्डिंग में रहते हैं, इट मे बी रजिस्टर्ड एज अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी एक एनपीओ है. इंटेंशन इज प्रॉफिट नहीं कमाना है. सोसाइटी का इंटेंशन है मेंबर से मेंबरशिप फीस लेना है, आपसे मेंटेनेंस लेते हैं और वो मेंटेनेंस का पैसा आप पे खर्चा करते हैं. ओके, सबसे पहले एक बात समझेंगे, व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले बिजनेस में वी मेंटेन कैश बुक, उसी को एनपीओ में हम बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इन बिजनेस वी मेक ट्रेडिंग पीएनएल फॉर अर्निंग प्रॉफिट, बट एनपीओ में प्रॉफिट कम्स फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बिजनेस में कैपिटल या शेयर कैपिटल, एनपीओ में कैपिटल फंड. बिजनेस में जिसे हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस बोलते हैं, एनपीओ सेम इज योर सरप्लस और डेफिसिट. सो वेरी सिंपल, खाली टर्मिनोलॉजीज को आपको ध्यान में रखना है विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस. अब हमारे टाइप्स ऑफ सम्स, हमारे एनपीओ में आपको क्वेश्चंस 3 टाइप के आएंगे. ध्यान देना, पहले आप क्वेश्चन जब रीड करते हैं आप देखना व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर डीलिंग विथ. सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो हमेशा दिया होगा, साथ में क्या दिया है वो देखना. क्या आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सम है. दूसरा, क्या आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया, आपको एडजस्टमेंट्स खाली दी हैं. देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ सम में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ साथ एडजस्टमेंट्स भी दी जाएंगी, मतलब सब दिया जाएगा. सेकंड टाइप ऑफ सम में रिसीट एंड पेमेंट, एडजस्टमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओपनिंग कैपिटल विल बी अवेलेबल. 12th कॉमर्स में 90% सम्स ये 2 कैटेगरी के आते हैं. थर्ड कैटेगरी इज व्हाट, वेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, एडजस्टमेंट दिया होगा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वुड बी मिसिंग इन द क्वेश्चन, दैट इज ओपनिंग कैपिटल. जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम आप बैलेंस शीट क्लोज नहीं कर सकते. ओपनिंग कैपिटल में ही डेफिसिट सरप्लस आपको लेस ऐड करना है. अच्छा, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट बनाएंगे. एक क्या बनाएंगे वर्किंग नोट में, ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल. तो पहला सवाल, जब भी आप क्वेश्चन उठाते हैं पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो. टाइप ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से आपकी डायरेक्शंस बहुत इजी हो जाएंगी. पहला टारगेट, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है कि नहीं, ओपनिंग कैपिटल दिया है कि नहीं, ये ध्यान से देखो. ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा. अच्छा बच्चों, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं. देखो, मेरा जो लेक्चर का टारगेट है वो है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखा देना. सम्स का टारगेट नहीं किया है. सम्स तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. हो सकता है लास्ट में एक मैं मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लूँ स्क्रीन पे, बट एज ऑफ नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और माइनर बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी हर चीज़ को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे. अच्छा, सब्सक्रिप्शन. देखो, सब्सक्रिप्शन हमारा सबसे मेन इनकम है. ये किधर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट. देखो, इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कैसे बनता है. इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में आपका डेबिट साइड एक्सपेंस होते हैं. मेन आपको इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाना है. क्रेडिट साइड इनकम्स होते हैं और डेबिट साइड क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस. एंड द बैलेंसिंग फिगर, अगर आपको डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर मिला तो हम उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस. और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर मिला तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट. तो ये आपका बेसिक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है. अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन,
एक हमारा मेन इनकम है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इट्स नथिंग बट द अमाउंट दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स एवरी ईयर। दिस इज अ रेगुलर इनकम ऑफ द एनपीओ क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे एनपीओ का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने लास्ट में सब्सक्रिप्शन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी केसेस रखे हुए हैं। सब्सक्रिप्शन को बहुत, क्योंकि ये आ गया तो बाकी सब तो एनपीओ में बच्चों को आ ही जाता है। अच्छा बच्चों, अब एंट्रेंस फीस की बात करते हैं। देखो एंट्रेंस फीस, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एंट्रेंस फीस को हम क्या करते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता है कैपिटल में ऐड भी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा सा कैपिटल में थोड़ा सा इनकम में। क्वेश्चन खुद आपको बोलेगा 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो 50% कैपिटल में, बाकी 50% इनकम में लेना है। होल ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, तो पूरा कैपिटल में लेना है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है एंट्रेंस फीस के बारे में, तो एंट्रेंस फीस पूरा का पूरा उठा के, साइलेंट का मतलब है प्रॉब्लम अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, तो आप इसको इनकम ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्रेंस फीस। हमारे एनपीओ में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है फंड का फंडा। फंड क्या होता है? फंड मतलब एक ऐसा स्पेशल प्रॉफिट होता है जो वी हैव केप्ट असाइड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ फंड हैं स्पोर्ट्स फंड, मतलब हमारे एनपीओ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ऐसे अलग से पैसे रखे हुए हैं, उसको बोलेंगे स्पोर्ट्स फंड। देयर मे बी कॉल्ड फंड कॉल्ड एज फेस्टिवल फंड। ये फेस्टिवल फंड आपको ना बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मिलेगा, जो हर साल सोसाइटी में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो हर महीने जो मेंटेनेंस लेते हैं उसमें से एक छोटा सा अमाउंट फेस्टिवल फंड के लिए भी लेते हैं। यू मे हैव सम बिल्डिंग फंड। कई एनपीओज, बड़े बड़े एनपीओज क्या होते हैं, वो हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो लोग ना उसके लिए एक फंड बनाते हैं, सब लोगों से हॉस्पिटल के लिए या स्कूल के लिए फंड कलेक्ट करते हैं, पैसा जमा करते हैं। अच्छा, ये जो फंड है, कंक्लूडिंग फंड क्या है? एक स्पेशल पर्पस प्रॉफिट है, साइड करके रखा हुआ है। अब इसको दिखाते कहां पे हैं? वेयर टू शो? बैलेंस शीट में फंड किधर आता है? लायबिलिटी साइड। देखो ये एक रिजर्व है, रिजर्व लायबिलिटी साइड आते हैं। खाली एक स्पेसिफिक पर्पस है, किसी खास मकसद से ये फंड बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, क्या होगा ना, ड्यूरिंग द ईयर आपको कुछ कलेक्शंस दिखेंगी इस फंड से रिलेटेड, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, या स्पोर्ट्स फंड का कोई कलेक्शन आएगा। जैसे हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कंडक्ट की, टूर्नामेंट कंडक्ट किया, तो हमने क्या रखा, जो लोग भी टूर्नामेंट देखने आएंगे टिकट रखा, तो वो फंड का कलेक्शन है, स्पोर्ट्स फंड्स का कलेक्शन है। जो भी फंड से रिलेटेड कलेक्शन है वो हम फंड में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आई रिपीट, फंड से रिलेटेड जो भी कलेक्शन है फंड में ऐड करेंगे। ऐसी कौन सी कलेक्शंस आएंगी? डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, ठीक है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। हम अगर हमारे फंड का पैसा, आगे डिस्कशन में आने वाला है, फंड का पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं वहां से कोई इनकम आती है, फंड का पैसा इन्वेस्ट किया तो वो इनकम फंड में ऐड करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं ऐड करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर भी एक प्रॉफिट है, वहां से भी एक प्रॉफिट आता है, फंड भी एक प्रॉफिट है। दोनों में फर्क क्या है? देखो, इनकम एक्सपेंडिचर से जो प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, वो एनपीओ के कोई भी पर्पस के लिए आप खर्चा कर सकते, यूज कर सकते हैं। बट जो फंड में आपने पैसा जमा किया, दैट इज नॉट फॉर एनी पर्पस, दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये बात आप ध्यान रखना, ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब अगर हमारे फंड में से हमने पैसा जमा किया फंड में, तो फंड का पर्पस भी तो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज,
स्पोर्ट्स का खर्चा करने के लिए, फेस्टिवल का खर्चा करने के लिए। अच्छा, तो फंड के खर्चे का क्या करेंगे? फंड में से एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फंड के खर्चे फंड में से लेस करेंगे। फंड का कलेक्शन फंड में ऐड करेंगे, फंड के खर्चे फंड में से लेस करेंगे। कहां पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कैसे दिखाएंगे? बहुत ही सिंपल है। समझो मैं स्पोर्ट्स फंड्स की बात कर रहा हूं, तो हम स्पोर्ट्स फंड का यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इनर कॉलम में। ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ऐड इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये फंड में पैसा जमा हो गया, किसी ने फंड में डोनेशन दिया, भाई ये स्पोर्ट्स के लिए डोनेशन ले लो। या स्पोर्ट्स का फंड का जो पैसा है वो हमने किधर इन्वेस्ट किया था, वहां से तो इंटरेस्ट इनकम आएगा हर साल, वो फंड में जमा करेंगे क्योंकि फंड का पैसे का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, हमने खर्चा भी तो किया होगा, माइनस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स की हमने एक्टिविटीज की प्राइस दिया, स्पोर्ट्स का हमने वेन्यू का रेंट पे किया, स्पोर्ट्स में जो प्लेयर खेलते थे उनको पेमेंट किया, स्पोर्ट्स में बैट बॉल ये सब जो यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो खरीदे। तो ये सब खर्चे हम स्पोर्ट्स फंड में से एडजस्ट करेंगे और बाकी जो फंड का पैसा बच गया आउटर कॉलम में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल है फंड। अच्छा बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे डोनेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल आइटम नंबर 2। 1 इज सब्सक्रिप्शन, 2 इज डोनेशन, 3 इज फंड। डोनेशन क्या है? डोनेशन एक होता है जनरल डोनेशन, देने वाला डोनेशन दे के गया एनपीओ को, तो ये डोनेशन हमारा एक इनकम है, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे। कभी कभी डोनेशन कम्स एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आपको ना एडजस्टमेंट में लिखा होगा डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर लिखा है डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड तो क्या टेंशन है? हम उसको क्या करेंगे बच्चों? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, सिंपल। तीसरा, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन। अभी अभी हमने किया, हम उस डोनेशन को स्पेसिफिक फंड में ऐड करेंगे। जैसे बिल्डिंग फंड डोनेशन, तो बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देंगे। तो 3 टाइप के डोनेशंस हैं। सर अगर कुछ नहीं लिखा डोनेशंस के लिए तो बाय डिफॉल्ट डोनेशन इज आर इनकम पुट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन तीनों बाय डिफॉल्ट इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट किए जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब अगला मुद्दा, अगला इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आइटम इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। देखो इन्वेस्टमेंट्स एनपीओ क्या करता है, जितने पैसे उसके पड़े हैं, अब वो पैसे ना यूज आने में टाइम है तो पैसे फॉर द टाइमिंग किधर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो वो आपके इन्वेस्टमेंट जनरल इन्वेस्टमेंट है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दें। लेकिन आपने फंड का पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे आपके पास बिल्डिंग फंड का डोनेशन आ गया और आपको ये डोनेशन को खर्चा करने में अभी 6 महीने 1 साल बाकी हैं, बिल्डिंग नहीं बनाया अभी आपने, बाद में बनाएंगे, तो ये तब तक पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ये इनकम आप इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं करेंगे, ये फंड का इन्वेस्टमेंट है, इसका इनकम फंड में ऐड करेंगे। ऐड टू स्पेसिफिक फंड, बहुत सिंपल है। चलो बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। कुछ और छोटे छोटे आइटम्स बार बार आएंगे, जैसे समटाइम्स यू हैव लेगेसीज। अब लेगेसीज क्या होता है? ये हमें एक वन टाइम बड़ा अमाउंट मिलता है थ्रू विल। वन टाइम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई लोग जो बड़े लोग होते हैं अपना विल बनाते हैं कि उनके डेथ के बाद इतना अमाउंट एनपीओ को डोनेट किया जाए, तो उसको बोलते हैं लेगेसीज। और हमारे लेगेसीज को इन्होंने बोला है कैपिटल में ऐड करो, क्योंकि ये एक
एक वन टाइम बड़ा अमाउंट आता है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं आता, कभी कभी आता है कुछ बड़े अमाउंट, तो इसको एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाता है। कोई टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है, कैपिटल में ऐड करो। ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप फीस होगा, वंस इन द लाइफ टाइम मेंबर पे करता है, ऐड टू कैपिटल फंड, बाय डिफॉल्ट ये ट्रीटमेंट है, आपको ये करना पड़ेगा। अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम, छोटे मोटे इनकम, सेल ऑफ स्क्रैप, ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कभी कभी कोई है ना एक्टिविटी, एनपीओ कोई एक्टिविटी करता है, जैसे आप देखेंगे रोटरी क्लब अलग अलग क्रिसमस वैकेशन में फेयर मेले लगाता है, वहाँ से उसको रेंट आता है, वहाँ से उससे इनकम आता है। कुछ फंक्शंस किए जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में से इनकम आता है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं जहाँ से कोई ना कोई एनपीओ को इनकम आता है। तो वो क्या करेंगे, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसमें से जो आपने खर्चा किया उस एक्टिविटी के लिए, वो उसमें से माइनस कर देंगे। आपने एनपीओ में कई बार रिसीट में एंटरटेनमेंट रिसीट लिखा होगा, देखा होगा, और पेमेंट में एंटरटेनमेंट एक्सपेंस देखा होगा। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी का कलेक्शन और एक्सपेंस है। तो आपको पता है सेम टाइप ऑफ इनकम एक्सपेंस हमेशा बेटर क्या होता है, नेट ऑफ करो। तो एंटरटेनमेंट रिसीट्स में से एंटरटेनमेंट एक्सपेंस माइनस कर देंगे बच्चों, ठीक है, और नेट इनकम क्रेडिट में डाल देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक बच्चे ने बोला कि सर समझो कल को एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ज़्यादा है, तो एक्सपेंस नेट डेबिट साइड डाल देंगे उसको, बट अपना 12th में इतना नहीं आता है, नेट ऑफ कर दो सेम टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों हमारा सब्सक्रिप्शन जो सबसे मेन मुद्दा है उसकी बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा और फोकस के साथ सुनना। 12th में सब्सक्रिप्शन का जितना भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स आ सकता है मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर किया है, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप पहले क्वेश्चन देखो, सब्सक्रिप्शन डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन का टाइप घूमता रहता है, ध्यान देना। अगर आपके क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट तो दिया होगा, साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या मिलेगा, सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अच्छा, करंट ईयर हमारे सब एग्जाम्पल में करंट ईयर मैंने 23-24 फाइनेंशियल ईयर को करंट ईयर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लिखा है, हमें सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का मिला है 1000 रुपया, करंट ईयर का मिला है 95,000 और नेक्स्ट ईयर का मिला है 3000। अब एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 3000। अगर ऐसा है, आपको 5 अमाउंट चाहिए, एक रिसीव्ड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। 5 आइटम्स आपको मिल गए, प्लस माइनस करो, यू आर डन विद योर आंसर, ठीक है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को दिखाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहले मैं आपको लॉन्ग कट दिखाता हूं, फिर शॉर्टकट सिखाता हूं, और शॉर्टकट कभी यूज करना है वो भी ध्यान से सुनना। लॉन्ग कट क्या है, आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, सर हमें इस साल 99,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है, 99,000। अब इसमें ना 4 अमाउंट आप प्लस माइनस करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, एड ओपनिंग एडवांस रिसीव्ड लेस क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड। वे 4 अमाउंट अगर आपको मिल गए, आपने प्लस माइनस किए, डन विद दी सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग आपका 3000 है, ये आपका ऐड कर देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, जो इस साल मिला, लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। ये देखो 1000 रुपीज मिला, क्या 1000, ये 1000 रुपीज।
और ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, इस साल कलेक्ट हो गया। ये लिंक बनाना बहुत जरूरी है। ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में क्या हो गया, ये रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम इसमें बच्चों लेस कर देंगे। अब उसका लॉजिक क्या है, ये सब चीज़ें बहुत डेप्थ डिस्कशन वाली हैं। आज रिवीजन लेक्चर है तो मैं उसको फास्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आज का टारगेट है प्रोसेस के, ऐसे ऐसे करना है अपने को। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है तो हमने लेस कर दिया। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये वो वाला सम है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग चीजें मिलेंगी आपको। ओपनिंग एडवांस मतलब ये वो सब्सक्रिप्शन है जो लास्ट ईयर मिला था बट है करंट ईयर का। लास्ट ईयर में करंट ईयर का मिला था तो उसको लास्ट ईयर एडवांस बोल दिया था। करंट ईयर का है तो करंट ईयर में हम इसको जोड़ देंगे। ये ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल गया। अच्छा, फिर क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस मतलब जो इस साल मिला फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना मिला हमें, 3000 रुपीज। ठीक है, अब प्लस माइनस कर लेंगे। And in outer column your current year subscription will be ₹1 lakh। ये हो गया हमारा लॉन्ग कट मेथड। अब इसका हमारा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड कैसे काम करता है? शॉर्टकट मेथड तभी काम करेगा जब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का ईयर वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है वो खाली करंट ईयर का लेंगे। फॉर 23-24 करंट ईयर का कितना रिसीव्ड है? खाली करंट ईयर का देखो, खाली करंट ईयर का है 95,000। अच्छा, मैंने पूरा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये क्लोजिंग एडवांस क्यों नहीं लिया? देखो ये वैसे ही ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, क्लोजिंग एडवांस नेक्स्ट ईयर का है, वो तो वैसे ही लेस करना था तो लिया ही नहीं हमने। तो खाली करंट ईयर का लो रिसीव्ड, उसमें 2 अमाउंट ऐड करो। खाली कितने अमाउंट? 2 ऐड करो। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस opening advance. What is the closing outstanding? 3,000 rupees. What is opening advance? 2,000 rupees. अरे सेम आंसर आया, देखो सेम आंसर आएगा। अब फर्क को समझो। हमने क्या किया यहां पे, हमने ये लेस वाले दोनों आइटम हटा दिए। कैसे हटा दिए? अगर मैं 99,000 लेता हूं तो मुझे 1,000 हटाना पड़ेगा, लास्ट ईयर का है। मुझे 3,000 भी हटाना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का है। बट मैं अगर लूंगा ही 95,000 तो मुझे ना 1,000 हटाना है ना 3,000 हटाने हैं, तो लेस करना ही नहीं, बस खाली जो ऐड के 2 आइटम्स हैं वो लेने हैं। याद रखो, जब भी आपको ईयर वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है, यूज शॉर्टकट। क्या करो? करंट ईयर का रिसीव्ड प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस रिसीव्ड। याद करो वापस, करंट ईयर का रिसीव्ड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, तीनों जोड़ दो, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आ जाएगा। लेस वाले आइटम्स निकाल दो। अच्छा, बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है, इसमें क्लोजिंग डेटा आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा क्लोजिंग कितना है बच्चों? 3,000 रुपए। और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग कितना है? ये भी 3,000 दिख रहा है मेरे को, दोनों 3,000 है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख तो वैसा ही रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक गेम बदल दिया, एक पॉइंट हमने बदल दिया। वो है हमारा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग वाला, उसका अमाउंट मैंने बदल दिया। अब आप ध्यान देना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट सम में कितना था? 1,000। इस साल पूरा रिसीव हो गया 1,000।
करेक्ट। ये वाले सम में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 था, उसमें से 1000 मिला, मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। दिस इज द ओनली न्यू पॉइंट ऑफ दिस सम। चलो, तो इसको क्या लॉन्ग कट से करना चाहिए? नहीं, शुड गो विद द शॉर्टकट कैलकुलेशन। शॉर्टकट वाला मेथड यूज करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या लेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का कितना मिला है? देखो 95,000। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एड opening advance. Closing outstanding is 3,000 and opening advance is 2,000. So answer would remain same. अच्छा, इसको आप लॉन्ग कट से करना चाहें कर सकते हैं, बट क्यों लॉन्ग कट से करना चाहते हैं? शॉर्टकट इज द बेटर ऑप्शन। जब भी ईयर वाइज ब्रेकअप है, शॉर्टकट इज द बेस्ट ऑप्शन। गो फॉर दी शॉर्टकट। अब इसमें बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी एक नहीं, दो आएगा, एक लास्ट ईयर का, एक करंट ईयर का। लास्ट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर में 1500 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला कितना? 1000। तो लास्ट ईयर का 500 आउटस्टैंडिंग है, प्लस करंट ईयर में 3000 और नया आउटस्टैंडिंग आ गया। सो हेंस योर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विल नाउ बी हाउ मच? 500 ऑफ लास्ट ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर का 3000 का नया आउटस्टैंडिंग। नाउ दिस इज द ओनली न्यू पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ है? जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, नॉट फुली रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो दैट स्टिल आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल कंटिन्यू इन बैलेंस शीट एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस विल कंटिन्यू इन बैलेंस शीट। आपका 3000 का क्लोजिंग एडवांस है। सो ये हमने दो सम्स कर लिए जहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट विथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। क्लियर? होप सो, वेरी वेरी क्लियर। अब हम बात करेंगे अगला टाइप ऑफ सम जहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया गया। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो नहीं किया, तो आपको सब एडजस्टमेंट्स में लिखा है। अच्छा, इसमें लॉन्ग कट करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। जब भी ईयर वाइज ब्रेकअप है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, आई वुड एडवाइज गो फॉर शॉर्टकट, बिकॉज उसमें आपको दो अमाउंट जोड़ने हैं। खाली करंट ईयर का रिसीव्ड दो अमाउंट उसमें आपको जोड़ने हैं, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। सो आपको क्या करना है? आप अगर, चलो मैं दोनों से सॉल्व करके देता हूं। सब्सक्रिप्शन, आपका टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? टोटल आप लॉन्ग कट में जाएंगे तो टोटल लेना है 1,58,000। ये आपका टोटल रिसीव्ड है, और इसमें आपको दो प्लस करने हैं, दो माइनस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस। ये आपको कहां से मिलेगा? ये एडजस्टमेंट से मिल जाएगा आपको। चलो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखो, आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 24 7,000 है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000। एक बात याद करना, आपका ये मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 है, ये रिसीव भी होगा, ये पूरा रिसीव हुआ कि नहीं वो ध्यान देना। आपका जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो इस साल पूरा रिसीव हुआ कि नहीं वो पक्का ध्यान देना। वो पूरा रिसीव नहीं हुआ तो गेम बदल जाएगा, ठीक है। देन एड ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना है? 1,000 रुपया, और क्लोजिंग एडवांस 3,000 रुपया लेस कर देंगे। सेम रूल से, सेम लॉजिक से हम प्लस 7,000 प्लस 1,000 माइनस 8,000 1,58,000। तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर 150, अरे सेम आया, 158 का 158 आया लकीली, ठीक है। प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। 158
प्लस 8 माइनस 8। ठीक है, शॉर्टकट कैसे करेंगे? आप शॉर्टकट में खाली जो करंट ईयर का रिसीव्ड है वही लेंगे। इसमें करंट ईयर का रिसीव्ड कितना है? 1,50,000 रुपीज। देख लो आप, ये 150 यही लेंगे। खाली करंट ईयर का जो रिसीव्ड है वही लेंगे। उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ऐड ओपनिंग एडवांस। आप देखो, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां पे 7,000, ओपनिंग एडवांस इज 1,000, 158। यू गेटिंग द सेम आंसर। जो आपको ठीक लगे दोनों में से मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई वुड एडवाइज गो फॉर शॉर्टकट, इजी टू हैंडल। एंड बैलेंस शीट में तो क्या टेंशन है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग जब भी बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो आप ध्यान देना, क्या पुराना आउटस्टैंडिंग बाकी है क्या? यहां पे पुराना आउटस्टैंडिंग बाकी नहीं, 5 था, 5 रिसीव हो गया। नहीं तो जो बाकी है बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। नया आउटस्टैंडिंग आपका है 7,000 रुपीज, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारा जो है, क्लोजिंग एडवांस हमें कितना मिला है? 3,000 रुपए। ये हमारा दूसरा टाइप ऑफ सम, तीसरा टाइप ऑफ सम। मतलब यहां पे बैलेंस शीट इज नॉट गिवन और आपको आउटस्टैंडिंग एडवांस एडजस्टमेंट में दिया है। एक बात आपको बता दूं, इस पे एक ऐसा सम है, इस टाइप के क्वेश्चन पे ऐसा सम है जो बोर्ड में एक बार आ चुका है, लेकिन उसने गेम थोड़ा बदल दिया था क्वेश्चन में, और जो उसका मॉडल आंसर बोर्ड का आया था वो रॉन्ग आया था। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में भी कई साल तक वो आंसर रॉन्ग था। अब लेटेस्ट जो बुक है उसमें रेक्टिफाई किया है। ठीक है, लास्ट में मैं उसमें क्या अलग था वो थोड़ा बता देता हूं आपको। एज ऑफ नाउ लेट्स कीप इट सिंपल। उसमें एक ट्विस्ट था जिसको गवर्नमेंट के बुक ने गलत दिखाया था, बाद में ठीक कर दिया उन्होंने। चलो अब हम बात करते हैं चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया, ईयर वाइज ब्रेकअप भी नहीं दिया, वही सेम हो गया। देखो, बिना ईयर वाइज ब्रेकअप के क्वेश्चन 3 मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन 4 में मैंने ब्रेकअप खत्म कर दिया। अगर आपको ब्रेकअप खत्म हो गया तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप लॉन्ग कट से ही जाएंगे। कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस लेस क्लोजिंग एडवांस, हो गया। ठीक है ना? तो हो गया, लिख लेंगे। मेन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। चलो अब हम हमारे आखिरी पड़ाव में आते हैं, सब्सक्रिप्शन का आखिरी एग्जाम्पल। कभी कभी आपको एडजस्टमेंट्स इस तरीके से लिख के आएंगी। ज्यादातर सम्स क्वेश्चन 5 के जैसा होता है, ज्यादातर सम्स। तो क्या है, डेटा आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देने का जो तरीका है वो बार बार चेंज किया जा रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से कौन सा डेटा उठाना है। क्या फॉर्मूला रटा हुआ है, फॉर्मूला समझा है नहीं, तो रटा हुआ चीज तो घुमा दिया क्वेश्चन, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान देना यहां पे कैसे करना है। ईयर वाइज ब्रेकअप है, ब्रेकअप है, एडजस्टमेंट्स में सब इंफॉर्मेशन है। अब पहले हमेशा जब भी आप सब्सक्रिप्शन को हैंडल करते हैं तो आई वुड एडवाइज टू हैंडल इन 3 पार्ट्स। पहले करंट ईयर का उड़ाओ, फिर लास्ट ईयर का, फिर नेक्स्ट ईयर का। ईयर वाइज ब्रेकअप है तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेट्स डील विथ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का उठाओ, करंट ईयर का रिसीव्ड कितना है? 120। तो हम ब्रेकअप के साथ आंसर लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का कितना मिला है? 120। क्योंकि हम ब्रेकअप के साथ जा रहे हैं तो हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ऐड ओपनिंग एडवांस। ढूंढो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में मिलेगा आउटस्टैंडिंग फॉर 23-24 5,000 रुपीज। तो आप इसमें जोड़ देंगे बच्चों। एंड ओपनिंग एडवांस जो है आपका लिखा है
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 23, पिछले साल एडवांस में रिसीव किया था, इट इज ओपनिंग एडवांस 3,000 रुपए। 3,000 रुपए जोड़ देंगे तो आपका इनकम आ जाएगा 1,28। हमने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन को डील कर लिया, ठीक है, 3 पार्ट्स में। पहले करंट ईयर का क्लोज कर दिया, कैसे किया? करंट ईयर का रिसीव्ड प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस, सिंपल। रिपीट, करंट ईयर का रिसीव्ड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस, तीनों जोड़ देंगे। लास्ट ईयर का बात करते हैं। लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 23, मतलब लास्ट ईयर एंड 2,500। लास्ट ईयर 2,500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से इस साल हमें कितना मिला? सर उसमें से इस साल हमें 1,000 ही मिला। अच्छा, 2,500 रुपए में आपको 1,000 मिला, मतलब अभी भी लास्ट ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग है। यस, कितना? 1,500। तो इस 1,500 का क्या करेंगे? इट विल कंटिन्यू इन बैलेंस शीट, इट विल कंटिन्यू। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में आता है। लास्ट ईयर का 1,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का नया आउटस्टैंडिंग भी देके रखा है, और वो करंट ईयर का नया आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपए। अच्छा, तो पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 3 टॉक अबाउट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का कुछ मिला है क्या? हाँ, नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस मिला है 4,000 रुपए। तो ये जो एडवांस हमें मिला है इसको हम ले लेंगे लायबिलिटी में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है। पहले करंट ईयर का हिसाब करो, लास्ट ईयर का हिसाब करो, फिर नेक्स्ट ईयर का हिसाब करो, फिर पोस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल रिवीजन ऑफ एनपीओ हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है सब्सक्रिप्शन स्पेशली आपको अच्छे से समझ में आया। अब आप काम करो, आप अपना टेक्स्ट बुक उठाओ गवर्नमेंट का, जितने भी सम्स हैं पहले सब सम्स का सब्सक्रिप्शन एक साथ सॉल्व करो। अगर आपने सब सम्स का सब्सक्रिप्शन एक साथ सॉल्व कर लिया और आपको आ गया, मींस नाउ द मेन मेजर प्रॉब्लम इज ओवर। तो विद दिस विल वाइंड अप आवर सेशन, और अगले सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल वर्क आउट ऑन सम अदर टॉपिक ऑफ HSC। चलो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।